सांस के साथ जिक्र रब कर लो, सांस के साथ जिक्र रब कर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, सांस के साथ जिक्र रब कर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। रहो संसार में रब बिसर नहीं, रहो संसार में रब बिसर नहीं, मनिहार सिर पे गागर लो, मनिहार सिर पे गागर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। हाथ हाफिज के नहीं आता कुछ, हाथ हाफिज के नहीं आता कुछ, बेहतर इश्क का पढ़ा कर लो, बेहतर इश्क का पढ़ा कर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। दहशत गर्दी नहीं जन्नत देगी, दहशत गर्दी नहीं
जन्नत देगी। कुफ्र कोई नहीं अपने सर लो, कुफ्र कोई नहीं अपने सर लो। घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। कर सको तो सभी से प्यार करो, वरना अच्छा है खुदा से डर लो, वरना अच्छा है खुदा से डर लो। घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। ओशो, बैठे बैठे। ओशो शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत प्यारा ये गीत था लिविंग मास्टर सिद्धार्थ हौलिया जी का। कह रहे हैं श्वास के साथ जिक्र रब कर लो। बुद्ध कह रहे हैं श्वास श्वास जो है वो बीच में है। बुद्ध मध्यम मार्ग के प्रस्तोता है। मध्यम मार्ग कहते हैं बीच में ही, वो मध्य में, अति में आपको समझ में बात आएगी नहीं। अति में आप ज्यादा, अगर मध्य में हो तो बात पकड़ में आ जाती है। जैसे अगर हम नदी के उस पार जाना चाहें तो पुल का उपयोग कर लेते हैं ना, इस पार है उस पार जाना चाहें तो पुल का उपयोग। ऐसे श्वास क्या है, वाह, दोनों ने ऐसे कर रखा है। श्वास जो है ऐसे ही ब्रिज का काम करती है, पुल का। इस पार शरीर है और उस पार क्या है, आत्मा। मध्य में शरीर मध्य में श्वास है। श्वास समझो आकार और निराकार, उस शून्य चैतन्य आत्मा के बीच सेतु है। श्वास कुछ आकार सी भी लगती है, अनुभव में आती है, और निराकार सी भी, दिखने में भी नहीं आती। तो उस बीच का सेतु को पकड़ लें श्वास, तो हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। सीधे आत्मा से जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे समझो ना, किसी मंत्री से मिलना हुआ तो किसी पीए के साथ अपनी यारी गांठ लो, पीए के साथ अपना पहले लेटर वो दो। ऐसे श्वास है, श्वास के साथ संबंध जुड़ जाए तो श्वास को अगर सूक्ष्मतर पकड़ते जाएं, उसके साथ यारी। इसीलिए कह रहे हैं श्वास के साथ जिक्र रब कर लो, यानी परमात्मा ही मानो श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। देह ज्यादा स्थूल है और उससे एक कदम और श्वास हमारी पकड़ में भी आती है। आत्मा तो पकड़ में नहीं आती, लेकिन श्वास के साथ अगर हमने
अपनी यारी, अपना संबंध, अपने प्रेमलता को जोड़ लिया, तो ये श्वास आपको उस द्वार तक धीरे से ले जाती है जहां वो शून्य का द्वार है, और वहां से फिर छलांग लग सकती है उस सागर में, उस चैतन्य के सागर में, ओंकार के सागर में। तो इसीलिए सभी संतों ने, आप देखो, श्वास का प्रयोग भगवान शिव, जहां तक बात है कि आध्यात्मिक यात्रा में भगवान शिव ने श्वास संबंधी 12 विधियां दी हैं, और कबीर जैसे जितने संत पुरुषों ने भी श्वास पर खूब प्रयोग, और हठ योग योगियों ने श्वास का कितना उपयोग किया है। श्वास एक सेतु है आपके मन के तादात्म्य को तोड़ने के लिए। सीधे सीधे मन जो है बड़ा, मीरा कहती है, रे मन मेरो बड़ो हरामी, जो मद मातो हाथी। तो ये श्वास का अंकुश अगर मिल जाए ना, श्वास के साथ आप मन को पकड़ सकते हो। श्वास के साथ आप कुछ प्रयोग करना शुरू करो, कई तरीके से आप देखोगे ना। वैसे भी देखो, मन आपका अगर तनाव में होता है तो श्वास की गति अलग हो जाती है, जब आप शांत होते हो तो श्वास की गति अलग होगी, आप ज्यादा क्रोध में हो तो श्वास की गति अलग हो जाती है। इसका मतलब ये श्वास का गहरा संबंध है आपके मन से। तो उल्टा भी योगियों ने किया है, कह रहे हैं कि श्वास को अगर हम पैटर्न को बदल दें तो उस पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। उस पर खूब ओशो ने बताया है कि कभी अगर क्रोध आए, थोड़ा मुश्किल है, कभी क्रोध आए तो आप श्वास के पैटर्न को मत बढ़ने दीजिए, श्वास को आप गहरी और शांत लीजिएगा तो आप क्रोध को जो है उस आपके बस में रहेगा। बिल्कुल ही आप देखिए, ख्याल रखिए, फोकस करिए, क्रोध आ रहा है, आप श्वास के पैटर्न को मत बदलने दीजिए, श्वास को गहरी और शांत रहने दीजिए, तो देखेंगे इस क्रोध कब आकर के चला जाता है आपको पता ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, काम पर भी प्रयोग किए गए हैं, तनाव पर भी। अगर गहरी श्वास रहेगी तो तनाव थोड़ी देर में ही विदा हो जाता है। लेकिन मूर्छा है अगर, तो हम एक अति से दो अति में दौड़ते रहेंगे। तो ऐसे ही दो अतियों के मध्य में, यानी मूर्छा आ गई, क्रोध है, अगर आपने श्वास को नहीं साधा है तो क्रोध आ गया तो श्वास काम कर ही जाएगी, फिर वो तेज हो जाएगी। उस तेज में ही, क्रोध में ही एक ऊर्जा तो चाहिए ही, लेकिन क्या होता है, ऊर्जा के लिए वो श्वास काम करती है, और उसके साथ अगर चैतन्यता है तो वही श्वास की ऊर्जा, जो श्वास ही उस ऊर्जा को जगाने के लिए। क्रोध है क्या? क्रोध का मतलब अब मैं आक्रमण करना चाहता हूं, जितनी मेरे पास ऊर्जा है वो कम है, उतनी कम है, मुझे ज्यादा चाहिए। तो शरीर से वो श्वासों के माध्यम से चोट करके और ऊर्जा पैदा करना चाहता है, तो श्वास को तेज करता है ताकि हमारे पास और शक्ति और ऊर्जा आ जाए, और हम सामने वाले को बातों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जवाब दे सके, कम ऊर्जा। तो श्वास को एक प्रयोग करता है वो व्यक्ति। लेकिन अगर, और वह प्रयोग क्या है, वो बहिर्मुखी है, तो बाहर दूसरे से, लेकिन वही ऊर्जा को हम अंतर्मुखता पे कर सकते हैं। श्वास को अगर गहरी चोट करें तो वही ऊर्जा जग करके जागरण के साथ आपको रूपांतरित कर सकती है। दूसरों को बदलने की चेष्टा में हम मिट जाते हैं, अपने को बदल दें तो बात पूरी हो जाती है, दूसरे को कहाँ बदल पाए हैं। लोगों ने बहुत कोशिश की। विवेकानंद कहते हैं, जिस दिन समाधि उनको उपलब्ध हुई, खूब बोले, कितना प्रवचन दिए, और बोलते बोलते थक गए तो कह रहे, संसार ये कुत्ते की पूंछ की तरह है, अगर सीधी नली में डालो और 100 साल बाद निकालो तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो ये जगत नहीं बदलने वाला है, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। काम अपने पर,
एक सन्यासी, एक योगी, एक साधक अपनी मन स्थिति को बदलेगा। परिस्थितियां जितनी बदल सकती हैं, लेकिन फिर राजी हो जाओ, उसमें अपनी मन स्थिति चेंज कर लो। और ये श्वास बहुत कीमती है आपकी मन स्थिति को चेंज करने में, ध्यान की गहराई में उतरने के लिए। तो प्रयोग जो हुआ है एक अति से मध्य में आना बड़ा मुश्किल है। अगर आप क्रोध पर चाहो कि श्वास को एकदम साधें, अगर तो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए पहले ही श्वास पर प्रयोग करना शुरू करो जानबूझ करके। उसो जब कैथारसिस का प्रयोग करा रहे थे रेचन का, तो कह रहे थे, किसी ने प्रश्न पूछा कि ये रेचन करवाते हैं, बंदरों की तरह उछल कूद करवाते हैं, क्रोध सबको चीखते चिल्लाते हैं, इसकी जरूरत क्या है? ये तो हम लोग वैसे ही संसार में कर ही रहे हैं, क्रोध करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सब उछल कूद करते हैं, ये तो कर ही रहे हैं, तो इसका आपके अलग से क्या मतलब? कहें अलग से मतलब है, ये जब आप क्रोध करते हो, जब दूसरे पे चीखते चिल्लाते हो, तब उस समय तुम होश में नहीं रहते हो, जानबूझकर उस समय तीर तुम्हारे हाथ से निकल गया रहता है। और अभी जब तुम कर रहे हो तो उसका चाबी तुम्हारे पास है, उस क्रोध को तुम कर रहे हो, और वो जो भी कुछ है वो तुम कर रहे हो, बच्चे जैसे हो रहे हो तुम कर रहे हो, जो भी सप्रेस्ड आपका है इमोशंस उसको तुम निकाल रहे हो जानबूझ करके। लेकिन वहां स्थिति जब संसार में तुम उलझते हो, वहां तुम मूर्छित होते हो, वहां वो चाबी तुम्हारे पास नहीं है। तो ऐसा है कि तुम चाबी अपने पास ले लो, तब उसकी मालकियत भी हो जाएगी। जिस कार्य को हम जानबूझ करके शुरू करते हैं, उसको बंद करने की भी मालकियत हो जाती है। इसीलिए अगर हम जानबूझ करके क्रोध करते हैं, जानबूझ करके करते हैं, तो उसकी मालकियत, ये फर्क है। और वही फर्क योगियों ने किया है। जब श्वास के पैटर्न को हम जानबूझ करके तेज करें, फास्ट करें, और जब चाहे रोक दें, और रोक करके उस पैटर्न से ऊर्जा तो काम कर गई, लेकिन अगर जागरण है, क्रोध में भी ऊर्जा, क्रोध में ही श्वास तेज हो गई, लेकिन हम श्वास जानबूझ करके तेज कर रहे हैं, हम श्वास रोक लें, तब हम उस स्थिति में, जागरण की स्थिति में, हम उस शून्य के उस द्वार को, उस ऊर्जा को ऊपर के द्वारों पर ले जा सकते हैं। नहीं तो ऊर्जा वही नीचे की तरफ, ऊर्जा एक ही है, बस उसके साथ करना क्या है, उसके साथ हमें अपने होश वाले, यही श्वास की ऊर्जा आपको ऊपर के द्वारों पर ले जाएगी। तो पिछले दिनों हम लोगों ने आनापानसति योग में गहरी श्वास का प्रयोग किया है। आज थोड़ा सा चेंज करेंगे, जानबूझ करके श्वास को हम रोकेंगे भी, और रोक करके देखेंगे क्या परिवर्तित हो रहा है। और श्वास को रोकने के योगियों ने दो ढंग किए हैं, उसे कहते हैं अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे। अंतर कुंभक का मतलब है कि जब श्वास को भीतर भर कर रोकें, और जितनी देर रोक सकें रोकें। तो देखें कि श्वास को जैसे ही आप रोकते हैं, और उस स्थिति में श्वास सामान्य से अगर उसके पैटर्न को चेंज करें, तो आपके मन को के पैटर्न भी चेंज होते हैं। और उस समय अगर आप सजग हैं, होशपूर्ण हैं, तो बात बन जाती है। धीरे धीरे मन के उस तार को आप पकड़ करके अमनी स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो श्वास को माध्यम बनाएंगे आज हम अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। तो शुरू में 7 मिनट हम श्वास को अंतर कुंभक करेंगे। संगीत की लय के साथ श्वास को भरना है, और भर करके आनंददायक स्थिति तक रोके रखना है। रोक करके बस, अब ध्यान रखिए आप लोगों को, जो लोग नए हैं, क्या करना है, बंद आंखें करके उस ठहरी अवस्था में अपने शून्य को, बंद आंखों से क्या दिखाई देगा,
अब ये कहेगी, स्वाति कहेगी हमें अंधेरा नहीं दिखाई देता। जो भी दिखाई देता है, अंधेरा या हल्का उजाला जैसा भी है, उसको लगातार देखते रहना है। आंखें बंद है, श्वास ठहरी हुई है। जब श्वास ठहरी हुई है तब उस शून्य, उस निराकार को, उस निर्विचार अवस्था को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। श्वास ठहरी हुई हो, श्वास के साथ विचारों का भी संबंध है। अगर श्वास अचानक रोक लो तो विचार भी क्षण भर के लिए ठहर जाते हैं और उस निर्विचारता में एक निराकार, एक शून्यता का अनुभव हो रहा है, हो जाएगा आपको। एक बार उसका टेस्ट लग जाए तब वो सूत्र आपको हाथ लग जाता है। तो इस 6-7 मिनट का ये प्रयोग करेंगे अंतर कुंभक, और 6-7 मिनट बहिर कुंभक का प्रयोग, यानी श्वास को बाहर रोक करके थोड़ी देर ठहरेंगे। लेकिन ठहरी हुई स्थिति में बंद आंखों से शून्य को, निराकार को देखना है। समझ रहे हो आप लोग? नए मित्र, क्या करना है? आंखें बंद है तो अंधेरा या जो शून्य दिखाई दे रहा है उसी को पूरा टोटल, कहीं कंसंट्रेट नहीं होना है, कहीं पिन पॉइंटेड नहीं होना है। पूरे कैनवास को देखिए कि बस जैसे अंधेरा ही हो गए हम। ठहर करके उस अंधेरे को देखें। बड़ी सरल टेक्निक है ध्यान की, सीधे, क्योंकि ऐसे निर्विचार साधना मुश्किल है तो उसका अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं। अगर हम ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जैसे ही देखेंगे तैसे विचार शुरू हो गया। अगर किसी को देखा तो कहा ये व्यक्ति सुंदर है, इसकी नाक कैसी है, इसका मुंह कैसा है, इसके बारे में विभिन्न थॉट्स, यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो विचार उसके पैरेलल शुरू हो जाते हैं। और अगर सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट न हो तो मन शांत हो जाता है, निर्विचार हो जाता है और उस निर्विचारता में उस शून्यता की हल्की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये टेक्निक ध्यान की अपनाएंगे, और ये टेक्निक कभी भी आपको तनाव हो तो बंद आंखों से उस निराकार, उस शून्य को जो उसे देखें, और देखते हैं, जैसे ही देखते हैं वो निर्विचारता आपको मिलने लगती है। जैसे ही निर्विचार होते हैं और उस निर्विचार स्थिति में कॉस्मिक ग्रेस आपको मिलने, कॉस्मिक ग्रेस जो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडी ऊर्जा सदैव बरस रही है, सदैव आपके आसपास। लेकिन हम ही उल्टे खड़े हो गए हैं ना, वो बरस रही हो छिटक छिटक जाती है। तो उसको, उस ऊर्जा को रिसीव करने का तरीका क्या है कि हम कैसे ही, विचार ही बाधा है, ये मन ही बाधा है। मन ही अपने को एक बंद की तरह, एक उल्टे घड़े की तरह है। तो निर्विचारता ऐसे समझो कि वो घड़ा हमारा सीधा हो गया। तो जैसे ही निर्विचारता होती है आप वो कॉस्मिक ग्रेस में, ब्रह्मांडी ऊर्जा में को रिसीव करना शुरू करते हैं तो आपका तनाव, एक निरहंकारिता पैदा होती है, एक निर्भरता पैदा होती है। तो श्वास को रोक करके उस शून्य को लगातार देखते रहना है, रिलैक्स होकर, लविंगली, बिना किसी तनाव के। तो ये 7-7 मिनट के 2 चरण हैं। फिर अंतिम चरण में ये दोनों छोड़ देना है, रिलैक्स हो करके बस केवल जो भी है उसको देखते रहना है। श्वास को सामान्य कर देना है, श्वास को सामान्य करके फिर देखते देखते शून्य की तरफ, एक कदम शून्य की तरफ बढ़ाते जाए। आकार से धीरे धीरे दूरी हट करते जाइए और यारी अपने उस निराकार से जोड़ते जाइए। माना कि पीछे अभी विचार है, शरीर है, भावनाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे उससे पीठ फेर लीजिए, पीठ फेर लीजिए। ऐसे जैसे करते हैं नहीं आप लोग, कोई मित्र आता है आपके घर तो उसको हेलो बाय बाय विदा करते हो, तो विदा करते समय बाय बाय करते हो, हेलो करते हो, फिर उसको घर तक, द्वार तक, जब तक वो गाड़ी में बैठ नहीं जाता है तब तक बाय बाय करते रहते हो, फिर छोड़ करके वापस आ जाते हो। ऐसे है जब शून्य की तरफ आप यात्रा करोगे, उस निराकार को देखोगे तो पीछे विचार भी रहेंगे, शरीर रहेंगे, लेकिन बाय 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 कर दो धीरे धीरे।
अब अपनी तरफ पीठ फेर लो, उस तरफ हो गया। मेहमान, विचारों का मेहमान, शरीर के मेहमान को थोड़ी देर विदा कर दो। तो घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी इस आकार से, विचारों से, भावनाओं से एक दूरी बना लो और निराकार से की तरफ अपना मुंह कर लो। फिर आ जाना, फिर जगत में आकार के साथ, विचारों के साथ फिर जूझना। एक बार उसके साथ हमारा नाता जुड़ जाए तो जब चाहो गंगा स्नान की तरह है, स्नान कर लिए, फिर धूल धमास आ जाएगी, फिर स्नान कर लिए। और ये मजा है जिंदगी का। ये निर्विचारता को साधने की एक कला हम लोगों को सीख लेनी है। आज हम इस प्रयोग को करेंगे, तो आप लोग तैयार हैं इस प्रयोग को करने के लिए? सब आप अपना थंब दिखाइए और 8:30 बजे तक हम लोग वापस आएंगे। तो चलिए खड़े होकर के पहले 2 मिनट ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर बैठ करके इस प्रयोग को करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं, 2 मिनट शरीर की ऊर्जा को जगा लें। बैठ जाएं, पहले ही प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें। वहीं बैठे जहां आपको लेटकर या बैठ कर के ध्यान करना है। एक सरल सी मुद्रा चुन लें। चाहे तो आई फोल्ड लगा लें, अंधेरा पूरा कर लें, ताकि बंद आंखों से आप निराकार से संबंध जोड़ सकें।
अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी। अभी श्वास गहरी है, श्वास अभी ऊर्जा का प्रयोग किया है तो श्वास तेज चल रही है। तो जो 4 गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। अभी हम अंतर कुंभक का प्रयोग करेंगे। आपको नाक से श्वास भरनी है और भर करके रोकनी है। पूरे फेफड़े भर लें, जितनी देर रोक सके रोके रखें और उस ठहरी हुई अवस्था में अपने निराकार को, अपने शून्य को देखते रहना है, मानो आप ही शून्य हो गए। जब रोकना मुश्किल हो जाए तो श्वास को चाहे तो मुंह से चाहे नाक से धीरे से बाहर कर लें और फिर श्वास भरें और रोकें। इसी क्रिया को 5-6 मिनट चलते रहने देना है।
अगला प्रयोग बहिर्कुंभक। अब श्वास चाहे तो मुंह से पूरी बाहर फेंक करके रोकें, लेना नाक से है, छोड़ दे मुंह से पूरी श्वास बाहर, और जितनी देर रोक सके रोके रखें और भीतर अपने निराकार के प्रति जाते रहें।
अब ये अंतर कुंभक बहिर्कुंभक छोड़ दें, बस गहरी श्वास, अनापान सति योग, टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, रोकना नहीं है, गहरी श्वास लें, गहरी छोड़ें। श्वास गहरी आई, पेट बाहर आया, श्वास बाहर गई, पेट अंदर गया। श्वासों के साथ नाभि का भीतर और बाहर जाना अनुभव करते रहें। ध्यान नाभि पर ले जाएं और गहरी श्वास। नाभि तक श्वास जा रही है। नाभि से ठीक और 2 इंच नीचे ध्यान वहां ले जाएं, हारा केंद्र पर। मानो श्वास की चोट वहां पड़ रही है। हारा केंद्र का फैलना और सिकुड़ना।
सारी क्रियाएं छोड़ दें। नाउ लाई डाउन इन शवासना, रिलैक्स योर बॉडी। लेटते हुए भी ध्यान हारा केंद्र पर, चेतना का एक तीर हारा केंद्र पर, नाभि से ठीक 2 इंच नीचे। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। सारा ध्यान हारा केंद्र पर। नाभि से ठीक 2 इंच नीचे ध्यान ले जाएं। भाव करें कि हारा केंद्र पर एक सुंदर कमल का ऑरेंज कलर का फूल खिला हुआ है। ऑरेंज कलर का फूल सुंदर, इसका सुनहरा रंग आपके नाभि से ठीक 2 इंच नीचे। कितनी सुंदर उसका रंग, सुंदर सुगंध फैल रही है। फील इट। ये पुष्प हारा केंद्र से फैलता बड़ा होता जा रहा है। विस्तार लेता जा रहा है। उसकी जड़ तो हारा केंद्र पर है, लेकिन ये फूल फैलता जा रहा है। सुगंध पूरे शरीर में फैल रही है। फील इट। बड़ा होता जा रहा है ये पुष्प कमल का। इसमें आपके शरीर के आकार खोते जा रहे हैं, मानो आप कमल के पुष्प भी हो गए। देह तो मिटती जा रही है,
कमल का फूल ऑरेंज कलर का विस्तार लेता जा रहा है। और बड़ा फैलता ही जा रहा है ये फूल, सुगंध भी बिखेर रहा है। अब तो आपके कमरे की दीवारों से बाहर भी फैलता जा रहा है। चारों तरफ अब तो इसकी सीमा भी नहीं पता लग रही है, कहाँ तक है असीम। आकार भी अनुभव में नहीं आ रहा है। सारी सीमाएं, सारे आकार विदा हो गए। एक निराकार का अनुभव। ध्यान की यात्रा पर निकलते हैं बंद आंखों से। जो अंधेरा दिखाई दे रहा है उसे प्रेम से निहारें। वॉच इट लविंगली। यही हमारा निराकार स्वरूप है। और इसकी कोई सीमा नहीं। आप निराकार ही हो गए। कहाँ है इस शून्य की सीमा? देखें, जित देखो तित फैला हुआ शून्य निराकार। देखते देखते, सुनते सुनते इसी के साथ एक ही हो जा, एक ही हो जा। निरंकार में डुबकी मारे। 30 मिनट बाद मैं फिर वापस आपको सूचना दूंगा। इसी के साथ अब गहरे उतरते जय ओशो। गहरी श्वास, 2-4 लंबी गहरी सांसें। अपने हाथ पांव हिलाएं। अंगड़ाई लें।
आहिस्ता से उठकर बैठे। दोनों हाथ जोड़ ले। गुरु के प्रति हो भाव। अपने संतों पुत्रों के प्रति धन्यवाद के भाव से भरे। हे सद्गुरु, लाख लाख शुक्रिया। ध्यान में, समाधि में डूबने का अवसर मिला। दोनों हथेलियां आकाश की तरफ फैलाकर पूरे अस्तित्व के प्रति भाव से भरे। सभी स्वस्थ हो, सभी सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। बैठे दोनों हथेलियां आपस में रब करके चेहरे से लगाएं। 2-3 बार। आहिस्ता से आंख खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। इस ध्यान को जब भी आपके पास समय मिले, इसको बस बैठ करके या लेट करके खूब खूब करिए। बिल्कुल सरल सी टेक्निक है। बंद आंखों से इस शून्य के प्रति, इस निराकार के प्रति खूब खूब गहराई से इसके साथ प्रेम से भरें और देखेंगे जैसे जैसे इस शून्य के साथ आप प्रेम करेंगे, इस शून्य में अनमोल खजाने हैं, इसमें गहराई भी है। जैसे सागर को देखते हैं ना शुरू में, लेकिन लगातार सागर को देखते जाएं तो उसके नीचे जो खजाने हैं, मछलियां हैं, सब उसमें दिखाई देने लगती हैं। और शून्य के साथ अपना नाता जोड़ें। जब भी समय मिले तो अपने द्वार दरवाजे बंद कर लें,
चाहे तो कानों को में भी आप लोग ईयर प्लग या आईफोन लगा लें, पूरा अंधेरा करके इसका खूब प्रयोग करें। आपको ध्यान और समाधि में और गहराई मिलेगी। बहुत सरल सी ध्यान की सबसे सरल टेक्निक है ये। ध्यान है क्या? ध्यान है निर्विचार अवस्था, जब विचार नहीं रहे और आप हो। और ये उसमें से एक टेक्निक है। जब हम शून्य और निराकार को देखते हैं तो निर्विचारता सहज ही घटित हो जाती है। आपको सीधे विचार पे काम नहीं करना है, आपको निराकार शून्य को देखना है। शून्य को देखते देखते आप देखेंगे इसमें गहराई आने लगती है, और उससे एक बार गहराई का आपको मजा आ जाए तो इसी में ओंकार का संगीत भी है, ओंकार का प्रकाश है। और ये निराकार 100% जीवंत है। निराकार ही परमात्मा है। तो परमात्मा से प्रीति जोड़े एक एक कदम। माना कि अभी दूरी है, लेकिन पहले कदम से यात्रा करें, वही अंतिम कदम हो जाता है। एक कदम हम लोग चलना तो शुरू करें। तो जब भी आपको अवसर मिले इस पर खूब प्रयोग करें। तो चलिए 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हम लोग उत्सव मनाते हैं, फिर विदा होते हैं। चाहे बैठ कर के, खड़े होकर के। सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। रंगदारी रंगदारी हाँ चुनर मोरी रंगदारी। सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। स्याही रंग छुड़ाई के रे स्याही रंग छुड़ाई के रे दियो मजीठो रंग धोयत छूटे नाही रे धोयत छूटे नाही रे दिन दिन हाथ सुरंग चुनर मोरी रंगदारी। सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। रंगदारी रंगदारी हाँ चुनर मोरी रंगदारी। सतगुरु है रंग रे 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 चुनर मोरी रंगदारी। आज के सत्र को यही विराम देते हैं।